हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड की हेल्प से सॉल्व करना सिखाऊंगी। बच्चों, इस मेथड से यदि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप पे ध्यान देना होगा। इन 5 स्टेप में आपको ये जो 3 फॉर्मूले हैं इनकी हेल्प लेनी होगी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, सॉल्यूशन की सबसे पहली स्टेप होती है, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कीजिए कंपैरिजन। तो देखिए यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा, इधर बेटा cos x लिखा है। तो सबसे पहले आप इस cos x को हटाइए। क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में cos x से कर दीजिए डिवाइड। ये कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 2 cos की पावर 4x। अब बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से करेंगे कंपैरिजन। तो p आपको मिलेगा 10x q माइनस 2 cos स्क्वायर x और r मिलेगा 2 cos की पावर 4x। ठीक है, इस तरह से बच्चों सॉल्यूशन की पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब बच्चों हम आ गए सॉल्यूशन की दूसरी स्टेप पे। दूसरी स्टेप में बेटा हम q1 फॉर्मूले का यूज करेंगे। q1 का फॉर्मूला होता है q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। देखिए q आपके पास है -2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब आपको q1 क्या लेना है, q का कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है बेटा, -2। ठीक है, q1 की जगह -2, q की जगह -2 cos स्क्वायर x dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। -2 से -2 कैंसिल, आप इसे इधर ले आइए। तो ये dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर x, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, dz अपॉन dx इक्वल टू cos x। dx को इधर ले जाते हैं तो dz इक्वल टू cos x dx। अब बच्चों हम दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेशन। जब आप यहां इंटीग्रेट करोगे तो z और यहां इंटीग्रेट करोगे तो sin x। अब देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसे बेटा आपने z में चेंज कर दिया। ठीक है, इस तरह से बच्चों सॉल्यूशन की दूसरी स्टेप कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं तीसरी स्टेप पे। सॉल्यूशन की तीसरी स्टेप में हम इस r1 फॉर्मूले का यूज करेंगे। r1 इक्वल टू होता है r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। बच्चों r आपके पास ये है 2 cos की पावर 4x। देखिए z आपने पता करा है sin x, इसे आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब इसकी वैल्यू को यहां रख देते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, ये दो पावर से ये दो पावर कैंसिल होगी तो r1 इक्वल टू आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर x। इस तरह से बच्चों हमें r1 मिल गया। अब बेटा हमारा काम सॉल्यूशन की चौथी स्टेप पे आना। चौथी स्टेप में बेटा हम p1 फॉर्मूले का यूज करेंगे। p1 का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसे दूसरी बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। p1 इक्वल टू बच्चों इसकी वैल्यू है माइनस साइन एक्स प्लस p बेटा है tan x dz अपॉन dx है cos x और अपॉन cos x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगली स्टेप में आप बेटा इस tan x को लिख लीजिए sin x अपॉन cos x। ये कैंसिल हो जाएगा, p1 इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल हो गया, p1 आपको मिलेगा 0। जनरली क्वेश्चन में बेटा p1 आपको 0 ही मिलेगा। इस तरह से बेटा सॉल्यूशन की चौथी स्टेप कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की पांचवी स्टेप पे।
बच्चों सॉल्यूशन की पांचवी स्टेप में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें P1, Q1 और R1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए ऐसा हो जाएगा d2y अपॉन dz²। P1 बच्चों 0 था, Q1 है -2 और ये y, R1 है 2 cos स्क्वायर x, d2y अपॉन dz² -2y, ये 2 बेटा cos स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से लिखा है, ठीक है। d2y अपॉन dz² -2y, ये 2, ये 1 माइनस, बच्चों इसे हम लिख सकते हैं z का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, d² -2y इक्वल टू 2 1 माइनस z²। अब हमारा काम है d की जगह m पुट करके CF पता करना। तो ये हो जाएगा m² -2 इक्वल टू 0, m² इक्वल टू 2, तो m आपको मिलेगा ±√2। ये जो आपको m की वैल्यू मिली है ये डिफरेंट है, तो बेटा CF इस फॉर्मूले की हेल्प से निकलेगा। तो CF इक्वल टू C1 e की पावर √2z प्लस C2 e की पावर -√2z। अब बेटा z की हम वैल्यू रख देते हैं। तो C1 e की पावर √2, z है बच्चों sin x, प्लस C2 e की पावर -√2 sin x। इस तरह से बेटा हमें CF मिल गया। अब बारी PI की। PI इक्वल टू 2 1 माइनस z² अपॉन d² -2। अब बेटा इसे हम रफ में सॉल्व करेंगे। देखिए d² -2 है, सबसे पहले आप -2 कॉमन निकालें, तो यहां बचा 1, यहां से कॉमन नहीं निकल रहा तो बेटा ये चला गया डिवाइड में, ठीक है। बच्चों इसकी जगह ये लिखेंगे -2 1 माइनस d² अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, PI इक्वल टू, बच्चों इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव, ऐसा हो जाएगा 1 माइनस d² अपॉन 2 की होल पावर -1। माइनस का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा z² -1, ठीक है। अब बेटा बाइनोमियल एक्सपांशन की हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ बच्चों x की जगह d² अपॉन 2 पुट करेंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। PI इक्वल टू 1 प्लस d² अपॉन 2 प्लस d² अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये z² -1। PI इक्वल टू, अब देखिए जब आप इस फंक्शन का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा z² -1, ठीक है। जब बेटा यहाँ करोगे इसमें तो ऐसा मिलेगा d² अपॉन 2 z² -1, ठीक है। अब देखिए ये जो फंक्शन है इसे आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो इसे आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा वो देखते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2z मिलेगा, और बेटा दूसरी बार करोगे तो आपको मिलेगा 2, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करने पे आपको मिलेगा 2, तो ये 1/2 और इसका सॉल्यूशन मिला 2, 2 से 2 कैंसिल, आपको मिलेगा 1। तो बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिला 1। अब देखिए यहाँ पावर हो जाएगी 4, बेटा 2 बार डिफरेंशिएट करने पे आपको मिल रहा है 2, जब आप तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0, और बेटा यहाँ पावर तो 4 है तो बेटा चौथी बार में भी 0 मिलेगा, मतलब ये और इसके आगे आने वाले जितने भी टर्म्स हैं उसमें बेटा आपको सॉल्यूशन 0 ही मिलेगा, मतलब सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। इसमें भी बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो गया, z² मिलेगा, ठीक है। अब z की जगह आप रख दीजिए साइन x, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। इस तरह से बेटा PI आ गया। अब बात करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन की। बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए CF ये था C1 e की पावर √2 sin x प्लस C2 e की पावर -√2 sin x प्लस PI बच्चों साइन स्क्वायर x है। इस तरह से बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।